निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। अब दुनिया बदल चुकी है। शिक्षक को अगर नहीं आता है तब भी छात्रों को आएगा। जब ये कहावत लिखी थी तब सामने एक ही बावड़ी थी, उसी बावड़ी में बाल्टी डालनी थी और वही बावड़ी अब सूख गई है। अब बावड़ी पर कोई डिपेंड नहीं करता क्योंकि उसके आजू बाजू में 400-500 फुट का बोर है, उस पर मोटर लगा है और उससे पानी निकाल रहे हैं। ये बाल्टी डालने वाला मूर्ख कितने समय तक ये करेगा? अब वो जहां पर पानी उपलब्ध है वहीं से लेगा और पूरी भरी हुई बावड़ी आज की तारीख में मानो मोबाइल है। भरी हुई बावड़ी तो टैब है। अब शिक्षक अगर सूखा है तो भी कुछ बंद नहीं पड़ने वाला। शिक्षक को कोई चीज नहीं आई तो भी कुछ बंद नहीं पड़ने वाला है। शिक्षक की जगह पर मोबाइल है, तंत्र ज्ञान है। तंत्र ज्ञान को वो चीजें आती है। प्रशिक्षक को यह लगना चाहिए मुझे सब आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मुझे छात्रों के लिए काम करना होगा, उनके लिए तंत्र ज्ञान का उपयोग करना होगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पहले हम सारे शिक्षकों को सिखाएंगे और फिर वो छात्रों को सिखाएंगे तो हम 10-12 पीढ़ी नष्ट कर देंगे। आप देखिए आज कोडिंग और प्रोग्रामिंग दुनिया बेसिक शिक्षण में ही सिखा रही है। भारत की शिक्षण व्यवस्था ने या फिर हमारी VJNT के आश्रमशाला में या शासन ने यह सोचा कि हमारी छात्रों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग आना चाहिए और उसके लिए हम पहले शिक्षकों को सिखाएंगे। क्या लगता है आपको कितने साल लगेंगे हमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए? कम से कम 1 से 2 पीढ़ियां निकल जाएगी, हमारी भी जाएगी और हमारे बाद में आने वाली भी। इसलिए ऐसा गलत काम नहीं करना है। मुझे सब आना चाहिए और फिर मैं छात्रों को सिखाऊंगा, इस जिद से आपको बाहर निकलना है। मुझे नहीं आया तो भी चलेगा, छात्रों को आना चाहिए, वो आधुनिक युग के है। ऐसा खुद को समझाने के बाद शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। शिक्षक अगर कहे मैं ही ग्रेट हूं, मैं ही सब कुछ दूंगा, मैं ही सब कुछ बोलूंगा, इस भूमिका से हमें बाहर निकलना होगा। जब तक हम इस भूमिका से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे छात्र और गति से नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों आप ये कहिए आप हमसे एडवांस्ड हो, आप एडवांस ही जीना, तंत्र ज्ञान का उपयोग करना, अनेक माध्यम से सीखना, हमारे भरोसे पर नहीं बैठना। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। आपको जो सीखना है उसके साथ हम हैं। हम तुम्हें तंत्र ज्ञान उपलब्ध करके देंगे। उसे सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें शिक्षक कर सकते हैं और अगर हम ये कर सकेंगे तो छात्र सही मायने में तंत्र ज्ञान का उपयोग करेंगे। जब छात्र तंत्र ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो अधिक गति से सीखेंगे और उन्हें जो चाहिए वो सीखेंगे। शिक्षक के पास मर्यादित चीजें हैं, उसके पास जितना है उतना ही छात्र सीखेगा। लेकिन शिक्षक जब यह अप्रोच बदलेंगे तो वो ऐसी चीजें भी सिखा पाएंगे जो उनके पास नहीं है। हम जापानीज के बारे में बहुत बार बोलते हैं। सपना मानकर मैडम के वीडियो ने आपने देखा होगा। धनंजय कड़े नाम के शिक्षक है। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग में सुना कि छात्र जापानीज कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने परभणी के छात्रों को बोलते हुए देखा और उनके कक्षा के छात्रों को उन्होंने बोला कि वो छात्र जापानीज सीख रहे हैं। उनके छात्रों ने कहा हम भी सीखेंगे। यूट्यूब की मदद से वो जापानीज सीखने लगे। 2 महीने में ऐसा दिखा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती उन्होंने जापानीज में सेलिब्रेट की। गांधी जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? छात्र जापानीज बोल रहे थे और वो वीडियो उन्होंने हमें भेजे और पूछा कि क्या इन छात्रों को सीखना आ गया? ना उन्हें जापानीज आती है ना हमें आती है, हम क्या बोलेंगे? औरंगाबाद के एक सुनील जोगदेव जी है जो जापानीज पर काम करते हैं। हमने ये वीडियो उनको भेजी, उनको पसंद आए। उन्होंने कहा छात्र अच्छा सीख रहे हैं। शिक्षकों को जापानीज नहीं आ रही लेकिन छात्रों को आ रही है। हमारे VJNT स्कूल की यह स्ट्रेंथ है कि हमारे पास टैब्स है। हमारे पास और भी टैब्स आने वाले हैं। दोस्तों हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। 2-3 हजार रुपए का खर्चा हम सारे शिक्षक मिलकर आराम से उठा सकते हैं। उसके लिए आप आगे आ चुके हैं। आपके स्कूल में आपने वाईफाई भी लगाया होगा। उस वाईफाई का उपयोग अब गूगल सर्च के लिए होना चाहिए, यूट्यूब के लिए होना चाहिए और इस माध्यम से छात्रों को विभिन्न चीजें सीखनी चाहिए। जो चीजें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो सारी छात्र सीख सकते हैं जब तंत्र ज्ञान का वो सही ढंग से उपयोग करेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें आगे आकर काम करना होगा। अपेक्षा ये है कि आप आगे आएंगे और तंत्र ज्ञान का उपयोग करके छात्र कैसे सीखेंगे इसके लिए काम करेंगे। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण आपके वाचन साहित्य में दिए गए हैं। आप YouTube पर भी सर्च कीजिए और तंत्र ज्ञान का उपयोग खुद भी कीजिए। वेद YouTube चैनल है और Facebook पेज है, उस चैनल को भेंट दीजिए। जाकर देखिए छात्र कैसे सीख रहे हैं, शिक्षक छात्रों के साथ कैसा काम कर रहे हैं। ऐसा अगर तंत्र ज्ञान का आप उपयोग करेंगे तो आप घर बैठे बैठे ये सारी चीजें समझेंगे।
शिक्षकों ने अब खुद भी सीखने के लिए तंत्र ज्ञान का उपयोग करना होगा और छात्रों के लिए भी। तुम्हारी ट्रेनिंग होती रहेगी, शासन करवाती रहेगी, इतनी प्रबलता किसी में नहीं। तुम्हें खुद को प्रबल करना होगा और इस सभी के लिए आप तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आपको शुभेच्छाएं। थैंक यू दोस्तों।